हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फीटर टॉपिक स्टडी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 3। यह जो है हमारा क्लास 4 है। क्लास 4 है। इसके पहले अगर क्लास 3 तक आप जो है 1 से लेकर क्लास 3 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में जो है दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में। जो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम हो तो निमी की क्वेश्चन वहां तो आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जो प्लेलिस्ट में अगर इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कटिंग स्पीड को में व्यक्त किया जाता है। कटिंग स्पीड जब ड्रिल द्वारा कटिंग करते हैं तो उसे कैसे व्यक्त किया जाता है? ड्रिल की कटिंग स्पीड जो होता है मीटर प्रति मिनट में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? मीटर प्रति मिनट में व्यक्त करते हैं। यही फीट पूछ देता भैया, फीट पूछ देता तो आप क्या बताते? फीट बताते एमएम प्रति रेगुलेशन जो है, इसको जो है लिखते हैं एमएम प्रति रेगुलेशन में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे कि एक सामान्य प्रयोजन के लिए ड्रिल के लिए बिंदु कोण का मान होता है। एक सामान्यता जब हम ड्रिलिंग करते हैं सामान्यता उस ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? 45 डिग्री, 100 डिग्री, 128 डिग्री और 180 डिग्री। यह जो होता है 128 डिग्री। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यह अगर आपको याद नहीं है तो याद कीजिए। ड्रिल आया है, ड्रिल से पूछा जाता है अधिकतर ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है, तो वह होता है 27.5 डिग्री, 27.5 डिग्री। फ्लैट ड्रिल का पॉइंट एंगल पूछ देगा तो वहां आपको बताना है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। यही आपसे पूछ देता कि आप यह बताइए कि स्ट्रेट फ्लो ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो वहां जो होता है 121 डिग्री। कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए अगर ड्रिल आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है? ग्राइंडिंग व्हील जो धार लगाने के लिए हम यूज करते हैं, वो जो ग्राइंडिंग व्हील आप देखे ही होंगे एब्रेसिकन से मिलकर बना होता है ग्राइंडिंग व्हील, है ना। अब देखिए क्या पूछा गया, कौन सा शब्द नहीं है? ग्लेजिंग और ट्रिंग दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या है? संबंधित है पूछा गया, नहीं पूछा गया, संबंधित है। तो यह जो है ग्लेजिंग और ट्रूइंग दोनों है। क्या है? ग्लेजिंग और ट्रूइंग क्या है? दोनों है। ग्लेजिंग क्यों है? ग्लेजिंग में क्या होता है? ग्लेजिंग ग्राइंडिंग का ही एक मतलब एक कह सकते हैं कि उसमें दोष है। ग्राइंडिंग में क्या होता है कि ग्राइंडिंग जो घिस जाता है, पत्थर जो क्या होता है घिस जाता है, वो चिकना बन जाता है, तो वो क्या करता है? ग्लेजिंग दोष हो जाता है। ट्रूइंग क्या होता है कि उसकी परथी में क्या हो जाता है? अनियमितता आ जाती है। क्या आती है? अनियमितता आ जाती है। उसे जो है संरेखित करने के लिए जो क्या करते हैं हम लोग? ट्रूइंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रूइंग करते हैं। तो ये दोनों जो है ग्राइंडर से ही मिलता जुलता भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हम। क्योंकि ये चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, क्योंकि इससे आसानी से इससे सरलता के साथ जो है कम समय में अधिक क्वेश्चन कराते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है कि चित्र में किस प्रकार के ग्राइंडिंग को दर्शाया गया है। कि चित्र में ये जो फिगर दिया गया है कौन सा ग्राइंडर मशीन दर्शाया गया है? क्या बेंच ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर है, पेडेस्टल ग्राइंडर है, अड्डी है? इनमें से कोई नहीं। भैया अगर आप ईएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके क्लास सीरीज मतलब हमको मान के चले ये 9 या 10 क्लास सीरीज होगा। अगर ये 10 क्लास सीरीज पढ़ लेते हैं ना भैया, दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका जो 26 और 30 नंबर पेपर उठा के लाइएगा और पेपर में कहिएगा कि सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको जो कहिए सो। इन्हीं वीडियो से ही 26 क्वेश्चन जो है पासिंग मार्क्स के तो एकदम आना ही आना है इन्हीं क्वेश्चनों में से। तो इसलिए एएलपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा क्लास जो है आप प्लेलिस्ट उठा के फ्री में आपको मिल रहा है, जरूर पढ़ लीजिए। अगर देखिए इसको आंसर के साथ हम लेना चाहते हैं हमसे, तो ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक चाहिए।
हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा कि घटक की थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। घटक डैश थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। भैया इसके पहले भी बता चुके हैं कि टैप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। टैप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्या बाहरी बाहरी एक्सटर्नल इंटरनल, तो यहाँ चूड़ी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन एक्सटर्नल इंटरनल लिख दिया है। बहुत बाहरी और आंतरिक दोनों, और डी है बाह्य उत्कृष्ट, है ना। तो यहाँ जो है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप क्या है, टैप एक टैपिंग टूल, टैप एक इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टूल है ना। इसका प्रयोग जो है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। आपको याद भी होना चाहिए। देखन में चोट लगे घाव गंभीर करे गंभीर, समझे ना। देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर, वही वाला है हाल है इस क्वेश्चन का। क्योंकि हम लोग छोटे क्वेश्चन जो गलत कर जाते हैं, इससे भी हार्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया जाएगा। लेकिन जो निम्मी के क्वेश्चन है फिलहाल वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आ जाता है। अभी सेल के एग्जाम में देखे होंगे कि निम्मी के ही क्वेश्चन आए हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा हैंड रिमर का एक प्रकार हिस्सा है, एक प्रकार का हिस्सा है, तो क्या है, बॉडी, सैंक, सर्कुलर लैंड, और ये सभी जो है क्या है, रिमर के ही भाग है। क्या है, रिमर के ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धठोस समय है। क्या है भैया, अर्धठोस समय है। अर्धठोस कौन सा है, ग्रेफाइट है, ग्रीस है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑयल है, और डी है लॉर्ड ऑयल। तो यहाँ जो है ग्रेफाइट नहीं होगा मामू, यह जो है ग्रीस क्या है, अर्धठोस समय है। ग्रीस जो आप गांव देहात में देखे होंगे ना, बैरिंग के अंदर जो है ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्यों लगाते हैं, जिससे कि घर्षण कम हो और आसानी से बैरिंग चल पाए। तो वह ग्रीस किस कौन सा लुब्रिकेंट आता है, तो वह अर्धठोस संग्रहक है। क्या है, अर्धठोस संग्रहक है। यही आपसे पूछ लेता ठोस संग्रहक, क्या पूछता, ठोस संग्रहक, तो वहां तुरंत मारते ग्रेफाइट। क्या मारते, ग्रेफाइट। ये बार बार पूछता है, आपको याद भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शीतलक को उपयोग करने का क्या उद्देश्य। शीतलक क्यों उपयोग करते हैं, देखते हैं। आप आईटीआई में इतना दिन का कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग करते समय पानी का उपयोग क्यों करते हैं, तो यही आपको बताना है। देखिएगा, कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करना, बी है कमरे को ठंडा करना, सी है प्रचालक को ठंडा करना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करना होता है। क्या होता है कि जब आप कटिंग करते करते क्या होता है, हीट हो जाता है, तो उसको जो है ठंडा करने के लिए तथा टूल को भी ठंडा करने के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। भैया ये क्वेश्चन आ जाए और आप ना बना पाए, इसका मतलब आईटीआई में आपने एक दिन भी पैर नहीं रखा है। तो ऐसे लोग जो एलपी का भी तैयारी कर रहे हैं, उनको लिए भी इस तरह के क्वेश्चन लाना बहुत जरूरी है। तो ये है माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर। क्या माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, या डायल टेस्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो कहलाता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ही एक ऐसा टूल्स है, वर्नियर कैलिपर ही ऐसा टूल्स है, इसके द्वारा 3 माप लिए जा सकते हैं। एक एक्सटर्नल, एक क्या हो गया भैया, एक हो गया आपका इंटरनल माप लिया जा सकता है, और एक जो है आपका डेप्थ भी लिया जा सकता है। किसी कोई जॉब है उसका जो है डेप्थ भी लिया जा सकता है। बाहरी, अंदरूनी, और इसका उपयोग जो है डेप्थ मापने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। बेवल प्रोटेक्टर क्या मापने के लिए किया जाता है, बेवल प्रोटेक्टर जो है कोण मापने, लंबाई मापने, गहराई मापने, या भार मापने। तो बेवल प्रोटेक्टर का काम जो होता है, ओनली बेवल प्रोटेक्टर का काम जो होता है कोण मापने के लिए किया जाता है, एंगल मापने के लिए किया जाता है बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का
उपयोग निम्न में से किस काम में किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस काम में किया जाता है? क्या शाफ्टों को समानांतर की जांच करने के लिए, बी है छिद्रों को केंद्रन की जांच करने के लिए, और सी है समतलता और समानांतरता के लिए स्पॉट सतहों की जांच करना, और डी है ये सभी। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है इनमें से सभी का काम करता है। क्या करता है? सभी का काम करता है। वो कितने लोग ऐसे हैं जो डायल टेस्ट इंडिकेटर अभी तक देखे हैं? कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धातु है? अलौह धातु कौन सा है भैया? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील और एल्युमिनियम। इसमें से सबसे जो है अलौह धातु की बात किया जाए तो वह जो होगा एल्युमिनियम होगा। क्या होगा? एल्युमिनियम जो होगा अलौह धातु है। जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वो क्या कहलाता है? लौह धातु कहलाता है। जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है वह अलौह धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है? तो भौतिक गुण धातु का कौन कौन सा होता है? रंग, भार, संरचना और ये सभी ऐसे गुण हैं जो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। क्या रंग देखने से तांबा का कलर कैसा होता है? लाल होता है। भार के अनुसार पहचान सकते हैं और संरचना के अनुसार उसको पहचान सकते हैं। यह जो है इसके भौतिक गुण है किसी भी पदार्थ के, जो बदलते नहीं है ये। हाँ, नेक्स्ट है हमारा स्टील कार्बन और डैश का मिश्रण धातु है। स्टील कार्बन और डैश का मिश्रण धातु है तो वह जो है क्या है? लोहा है। क्या है वह? लोहा है। स्टील और कार्बन का मिश्रण आयरन लोहा है। लोहा जो होता है, अब यही आ जाता, पूछ लेता पीतल। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा तथा जिंक का। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा तथा जिंक का। और यही पूछ लेता कॉपर तांबा। तांबा किसका मिश्रण है? तो वह जो होता है तांबा तथा टीन का मिश्रण होता है, कॉपर। ढलवा लोहा आमतौर पर डैश प्रकृति का होता है। ढलवा लोहा आमतौर पर किस प्रकृति का होता है? ढलवा लोहा में कौन सा गुण पाया जाता है? क्या प्रत्यास्थ, आघातवर्ध, और सी है भंगुर, और डी है तन्य। तो यह जो होता है ढलवा लोहा में जो होता है भंगुरता की गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? ब्रिटिल का गुण पाया जाता है। ब्रिटिल भंगुरता क्या है? धातु का वह गुण जिसे मारने पर जो चूर चूर विभक्त हो जाता है वह क्या कहलाता है? भंगुरता का गुण कहलाता है। यही आया है प्रत्यास्थ, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वह गुण है जो किसी वस्तु पर भार दिया जाता है और पुनः छोड़ा जाता है तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, वह कहलाता है इलास्टिक गुण कहलाता है। जैसे स्प्रिंग हो गया। यहीं पे आया है आघातवर्धनीयता, मेलेबिलिटी कहलाती है। धातु का वह गुण जिसके कारण से चादर बनाते हैं धातु को, वह कौन सा गुण होता है? वह जो होता है मेलेबिलिटी का गुण कहलाता है, चादर बनाना। डक्टिलिटी के गुण में क्या होता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण जो होता है हम लोग जो है तार बनाते हैं। तार बनाने के गुण को क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है? धातुओं का कौन सा गुण जो है ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है? क्या प्रभावित होता है भैया? कठोरता, तन्यता, सामर्थ्य और ये सभी। तो सभी जो है सही आंसर है। जो भी है धातु की कठोरता जो है ऊष्मा उपचार द्वारा प्रभावित होता है, तन्यता भी प्रभावित होता है और सामर्थ्य भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का एक कार्य है? सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या काम है? सोल्डरिंग फ्लक्स होता क्या है? आप देखिए, कोई भी वायर जोड़ने के लिए एक सोल्डर लेते हैं और वहां जो है उसके पहले जो है एक पेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक आप पेस्ट लगाते हैं, जैसे वैसलीन टाइप का वो पेस्ट होता है, तार में से बोर के वहां लगाते हैं। तो वो क्या होता है? फ्लक्स होता है। क्या होता है? वो फ्लक्स होता है। फ्लक्स क्यों लगाया जाता है? यह क्षरण को रोकता है, और बी है यह सोल्डर वाली सतह से ऑक्साइड को हटाता है, और सी है यह गीली सतह को बढ़ावा देता है, और डी है ये सभी। यह जो है ये सभी हो जाता है।
सोल्डरिंग के पहले उसको इसीलिए लगाया जाता है कि वहाँ जो है चर्न को रोके और वहाँ से ऑक्साइड परत को भी हटाया जा सके। तो ये सभी जो है सही आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन शोल्डर का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है शोल्डर का प्रकार नहीं है? तो सॉफ्ट शोल्डर, मृदु शोल्डर, हार्ड शोल्डर, भंगुर शोल्डर और इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप पढ़े होंगे तो सॉफ्ट शोल्डर सुने होंगे, हार्ड शोल्डर सुने होंगे, लेकिन क्या आपने भंगुर शोल्डर सुना है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भंगुर शोल्डर जो है नहीं है शोल्डर का प्रकार। अगला क्वेश्चन, शोल्डर किसका मिश्रण होता है? बताइए, शोल्डर जो है किसका मिश्रण होता है? आप कमेंट में लिखिए। और सॉफ्ट शोल्डर कितना प्रतिशत जो है मिला होता है, ये भी जरूर लिखिए। तो देखिए कि आपको आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया लेथ मशीन पर की जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया जो है लेथ मशीन पर की जा सकती है? ड्रिलिंग, नर्लिंग, टेपर टर्निंग और ये सभी मशीनों की जननी लेथ को ही कहा जाता है। तो ये सभी चीजें जो है ड्रिलिंग, नर्लिंग, टेपर टर्निंग जो है लेथ मशीन पर किया जाता है, इसलिए ये सही जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को में बांधते हैं। ड्रिल देखिएगा, ड्रिल किस भाग में बांधा जाता है? क्या टूल पोस्ट में बांधा जाता है, हेड स्टॉक में बांधा जाता है या टेल स्टॉक में बांधा? ये इधर वाला भाग जो होता है टेल स्टॉक होता है, जहां मशीन का मोटर लगा होता है वह जो क्या कहलाता है? हेड स्टॉक कहलाता है। और बीच में जो टूल लगता है वो कहलाता है टूल पोस्ट। क्या कहलाता है भैया? टूल पोस्ट। टूल पोस्ट कहलाता है। तो यह जो है हमारा जो है ड्रिल बीट जो है कहाँ कसाता है? वहां यह जो है टेल स्टॉक में कसा जाता है, जो आप देखे भी होंगे आईटीआई में। अगर नहीं चलाए होंगे तो दाहिने साइड में इस तरह का उसमें पाइप नुमा निकला होता है, उसी में जो है टेल स्टॉक में ड्रिल बीट कसा जाता है, टेल स्टॉक में। इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ए, टेल स्टॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए टूल की पहचान करें। दिए गए टूल की क्या करना है? पहचान करना। ये कौन सा टूल है? आमतौर पर देखिए फीटर में जितना टूल्स यूज होता है लगभग सभी लोग जो है कहीं ना कहीं देखे होते हैं। बस आपको जानना क्या होता है, उसके नाम और उसका उपयोग क्या है और किस धातु का बना होता है। तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस होंगे ना तो एलपी के लिए निकालना बहुत ही आसान है। ट्रेड ऑप्शन में देखिएगा, टिप क्लीनर है, वेल्डिंग स्किन है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह जो है इलेक्ट्रोड होल्डर है। क्या है यह? इलेक्ट्रोड होल्डर है। यही आपको जो है इस तरह का जो चिमटा वाला मिलेगा है ना, इस तरह का जो आपको चिमटा टाइप का मिलेगा, यह जो है अर्थ क्लैंप होता है। क्या होता है? इस तरह का अगर दिखे तो समझ जाइए कि वह जो है अर्थ क्लैंप है। क्या है? अर्थ क्लैंप है, जो अर्थिंग द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती लेकिन दहन में सहायक करती है? स्वयं नहीं जलती लेकिन दहन में सहायक करती है। क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर ऑक्सीजन इसमें सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है स्वयं नहीं जलती लेकिन दहन में सहायता करती है? बिना ऑक्सीजन के आग लग नहीं सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा फिगर दिया गया है और बताना है कि यह जो मशीन है कौन सी मशीन है? चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान करें। तो चित्र में जो मशीन दर्शाया गया है कौन सा मशीन है? आपको चक देख के लग रहा होगा क्या है? लेथ मशीन है। क्या है? लेथ मशीन। जी नहीं है, लेथ मशीन नहीं है, यह जो है सीएनसी मशीन है। क्या है? सीएनसी मशीन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है। कहने का अर्थ है यह जो हमारा बेसिक साइज है इस पर 0.02 - 0.02, तो इसमें जो है आकार का अधिकतम साइज
और न्यूनतम साइज के बीच का अंतर क्या